ये सच्चाई है कि जो इश्तेहार 2014 में, जो वायदे थे 2014 या 2019, वो कुछ पूरा नहीं हुआ। मोदी जी कुछ पूरा नहीं किए। बात घुमाने वाली जो बात है, इसमें वो माहिर है, वही कर रहे हैं। आप जुमला बोलते हैं, आपने जो संकल्प अभी भी किया है, ये सब भूल है। आप कोई वायदे पूरे आपने नहीं किए, इसका कोई जवाब तो देना ही चाहिए। 4 जून को रिजल्ट तो देखिए, कितने लाख वोटों से बशीरहाट जिताएगी तृणमूल कांग्रेस को। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं। आपकी ही जिम्मेदारी है कि सारे भारत में आप वो विश्वास दिलाइए, आप आश्वासन दिलाइए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होगा, बंगाल में भी होगा। प्रधानमंत्री को ये बता दें कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में बहुत अच्छा काम की है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार। और अब ये 10 सालों में केंद्र सरकार क्या काम किए हैं, इसका ब्यौरा उनको देना चाहिए। लेकिन वहां से बात घुमा के वो जितने भी विपरीत दल हैं, भाजपा के विपरीत, वो जितना मन कहे वो बोल सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी मैनिफेस्टो इश्तेहार प्रकाश की, और तृणमूल कांग्रेस ये चाहता है कि जो बंगाल में अच्छे काम हुए वो भारतवर्ष में क्यों नहीं होगी। भारतवर्ष की जनता भी पूछ रही है कि भाई अगर बंगाल में लक्ष्मी भंडार हो तो भारत में क्यों ना हो। तो हम लोग ये मैनिफेस्टो को भी लॉन्च किए हैं। ये बात उनको अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि जो इश्तेहार 2014 में, जो वायदे थे 2014 या 2019, वो कुछ पूरा नहीं हुआ। मोदी जी कुछ पूरा नहीं किए। अब बात को तो और सब दलों की तरफ घुमाएंगे, किसका किसके कुछ क्या संपर्क है, ये सब बोल के तो फायदा नहीं होगा। आपने क्या काम किया, बेरोजगारी आपने दूर की कि नहीं, महंगाई कम हुई कि नहीं, हमारे देश के किसान अच्छे हैं कि नहीं, उनकी आय दुगना हुई कि नहीं, ये सब बातों को लेके वो क्यों नहीं बोलते। तो बात घुमाने वाली जो बात है, इसमें वो माहिर है, वही कर रहे हैं। एसएससी वर्डिक्ट जो 2016 को लेकर आया, उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। बोला कि 26,000 नौकरियां चली गई, जबकि उन लोगों को टीएमसी को पैसे देने पड़े और अभी सारी सैलरी भी रिटर्न करनी पड़ी। देखिए, उन नौकरियों का क्या, जो इसका वायदा मोदी जी ने किया, भाजपा ने किया, 2 करोड़ नौकरी हो गए हर साल। इन 10 सालों में 20 करोड़ तो होना चाहिए था। तो जो आप वायदा किए थे, आप देश के भविष्य को तैयार करना चाह रहे थे, तो उस भविष्य को आप हताश कर दिए। वो तो नौकरी ढूंढ रहा है, और आपको और सब राज्यों में जाके ये सब बात आप छेड़ रहे हैं। पहले तो अपने कॉन्शियंस को, अपना जो कॉन्शियंस है उसको तो जवाब दीजिए आप, कि आप जुमला बोलते हैं। आपने जो संकल्प अभी भी किया है, ये सब भूल है। आप कोई वायदे पूरे आपने नहीं किए, इसका कोई जवाब तो देना ही चाहिए जनता को। संदेश खाली इशू को लेकर जो सीबीआई की रेड चल रही थी, आज संदेश खाली में एक टीएमसी लीडर के घर में कुछ अग्नियास्त्र मिले हैं, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के घर और गाड़ियों में भी कैश वगैरह सब मिला है, तो उनको लेके भी तो बोलना चाहिए था ना, कोई ये सब होना नहीं चाहिए। अब संदेश खाली के ऊपर टूट पड़े हैं ये लोग। सोच, उनको ये भी मालूम है कि संदेश खाली कौन से लोकसभा को बिलोंग करता है, शायद वो नाम भी नहीं मालूम होगा कि बशीरहाट का है। बशीरहाट की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना। 4 जून को रिजल्ट तो देखिए, कितने लाख वोटों से बशीरहाट जिताएगी तृणमूल कांग्रेस को। अब वो उसके ऊपर पड़े। नारी शक्ति ना भी बोले तो अच्छा है, नारी का सम्मान नहीं करते। ममता दीदी को कितना गाली देते हैं ये लोग, कहाँ नारी को सम्मान देते हैं। बिल्किस बानो को सम्मान दिए हैं, हाथरस उन्नाव में सम्मान दिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध में कुछ लिए, लेकिन हाँ, तृणमूल कांग्रेस स्टेप लिया है। तृणमूल कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया है जिसके विरुद्ध ये आरोप था यहाँ पे संदेश खाली में। तो एक दल के हैसियत से स्टेप लिया गया, वेस्ट बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया गया, कार्रवाई चल रही है। आपने क्या किया? आपके निर्वाचित सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध इस तरीके के भयानक आरोप थे, उसके बारे में कुछ बोलते हैं। मणिपुर गए थे, क्या बोल रहे हैं ये? बीरभूम के जो बीजेपी कैंडिडेट देवाशीष धर, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है, तो इसमें हम लोग क्या करें? हम लोग जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस 42 कैंडिडेट एक ही बार अनाउंसमेंट कर दिया 10 मार्च ब्रिगेड के उस बड़े मीटिंग में। हमारी सभानेत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में 42 कैंडिडेट, जिसमें हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी अभिषेक बंदोपाध्याय भी थे। ये हम लोग जानते हैं, और प्रचार तब से शुरू, प्रचार को लेकर हम लोग व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों 42 कैंडिडेट एक संग अनाउंस नहीं कर पाई, कब अनाउंस की है, क्यों देरी हुई, क्यों विलंब हुई, डायमंड हार्बर में
कौन कैंडिडेट को आपको बदलना पड़ा, किसके विरुद्ध क्या भयानक आरोप थे, ये सब वही देखेंगे। और इलेक्शन कमीशन अभी तक जो निकाले कि बातिल हो गया है, वो क्या कैंसिल हुआ है, इसके बाद कौन कहाँ जाएगा, ये हम लोग बहुत व्यस्त है अभी। लास्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट रिलेटेड जितनी भी याचिकाएं हैं सभी को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो जो मुद्दा जो है उसको यही कहना है कि यही मुद्दे को लेके और इस तरीके के मुद्दों को लेके, जिससे कि इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग गए थे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, या चिट्ठी भी हम लोग लिखे थे, मुलाकात भी किए थे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं, आपकी ही जिम्मेदारी है कि सारे भारत में आप वो विश्वास दिलाइए, आप आश्वासन दिलाइए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होगा, बंगाल में भी होगा। तो जो विभिन्न पॉइंट्स हम लोग दिए थे, हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स थी कि जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस समय इतनी आना जाना ये वगैरह, और इस तरीके से डिस्टर्ब करना तदंत हो रही है, तो इस समय जो है एक बदनाम करने वाली बात को और एक गति देना, या ये जो बंगाल की जनता क्यों भारतवर्ष की जनता भी डाउट कर रही है कि वीवीपैट में जो सिंबल पे जो वोट दिए थे वो सिंबल और कोई निकल रहा है, इस तरीके से। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर इलेक्शन कमीशन दे दे तो ये इससे बेहतर और क्या हो सकती है।